जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 3 सरल रेखा में गति यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत आज के वीडियो में हम लोग त्वरण के बारे में पढ़ेंगे कि त्वरण क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि त्वरण धनात्मक क्यों होता है, त्वरण ऋणात्मक कब होता है, एक समान त्वरण क्या होता है, परिवर्ती त्वरण क्या होता है, मंदन क्या होता है, तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है। इन सब के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्वरण के बारे में यानी एक्सेलरेशन के बारे में। तो त्वरण क्या है समझें आप। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। अगर कोई गतिशील वस्तु हो और प्रारंभ में उसका वेग v1 हो और डेल्टा t समय के बाद उसका वेग v2 हो जाए तो वेग परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन, इसके लिए हम बाद वाले वेग में से पहले वाले वेग को घटा देंगे यानी v2 माइनस v1 हो जाएगा। और दर का मतलब होता है समय से भाग। तो वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। और त्वरण की अंग्रेजी एक्सेलरेशन होती है, इसलिए हम इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा t। अगर हम v2 माइनस v1 यानी वेग के परिवर्तन को अगर हम डेल्टा v से रिप्रेजेंट करें तो फिर a इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा v बटा में डेल्टा t। तो यहाँ से आपने त्वरण की परिभाषा अभी देखा कि वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। त्वरण को a से प्रदर्शित किया जाता है और त्वरण सदिश राशि होती है क्योंकि त्वरण की दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है, इसलिए त्वरण सदिश राशि है। अब हम त्वरण का मात्रक देख लें कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो डेल्टा भी वेग है और वेग का मात्रक आपको पता है कि मीटर प्रति सेकंड होता है और डेल्टा t समय है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर हम इसकी बीमा निकालना चाहें तो देखें, मीटर लंबाई का मात्रक है और लंबाई की बीमा होती है कैपिटल L और बटा में सेकंड समय का मात्रक है और समय की बीमा होती है कैपिटल T। तो ये T का स्क्वायर हो जाएगा। और अब हम इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे, तो ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा LT माइनस 2। ये त्वरण का मात्रक और त्वरण की बीमा रही। अब एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर वेग लगातार बढ़ता जा रहा है तो जब वेग लगातार बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है और धनात्मक त्वरण को ही त्वरण कहते हैं। अब अगर वेग लगातार घट रहा है, जैसे मान लीजिए गाड़ी चल रही थी, देखिए इसमें दो स्थितियाँ आती हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो प्रारंभ में गाड़ी का वेग कम होगा और इसके बाद गाड़ी का वेग लगातार बढ़ने लगेगा। जब गाड़ी का वेग लगातार बढ़ता जाएगा ना तो त्वरण धनात्मक होता है। और एक ऐसी स्थिति आती है कि गाड़ी आपकी एक समान चाल से चलने लगती है। जब गाड़ी एक समान चाल से चलती है ना
तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और वेग में जब परिवर्तन नहीं होता है तो त्वरण शून्य हो जाता है। अब मान लीजिए गाड़ी को आगे रुकना है, तो जब आगे रुकना होता है तो पहले से ही ब्रेक लेने लगते हैं, और जब पहले से ब्रेक लेने लगते हैं तो गाड़ी का वेग धीरे धीरे घटने लगता है। जब गाड़ी का वेग लगातार घटता जाता है तो उस स्थिति में त्वरण ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। इसको आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखना होगा, ये मंदन रहा। अब इसके बाद कुछ आगे छोटे छोटे टर्म्स हम लोगों को पढ़ने हैं, जैसे इसी में आता है एक समान त्वरण। एक समान त्वरण, तो एक समान त्वरण यानी कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो एक समान त्वरण, तो एक समान त्वरण क्या होता है, जब किसी निश्चित समय अंतराल में गतिशील वस्तु के वेग में एक समान रूप से परिवर्तन होता है, तो इस स्थिति में जो त्वरण होता है वह एक समान त्वरण होता है, जिसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो त्वरण होता है वो होता है परिवर्ती त्वरण। तो अब हम लोग परिवर्ती त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। परिवर्ती त्वरण को हम वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, या इसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, अब इसके बारे में आप समझ लें। तो असमान त्वरण, या जिसको हम परिवर्ती त्वरण कहते हैं, परिवर्ती त्वरण क्या होता है, जब किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में वेग में अलग अलग परिवर्तन होता है। मान लीजिए कभी गाड़ी खूब तेज चल गई, कभी गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, तो जब वेग में लगातार परिवर्तन होता है ना, तो उस स्थिति में जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण को हम परिवर्ती त्वरण कहते हैं। एक बात आपको याद रखना होगा कि चाहे त्वरण हो, चाहे एक समान त्वरण हो, चाहे परिवर्ती त्वरण हो, चाहे मंदन हो, दूसरे शब्दों में आप समझ लीजिए कि चाहे कोई भी त्वरण हो, धनात्मक त्वरण हो, ऋणात्मक त्वरण हो, एक समान त्वरण हो, असमान त्वरण हो, ये सभी सदिश राशियां होती हैं। सबका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और सबकी बीमा LT-2 होती है। अब इसके बाद एक और टर्म आता है जिसको जानना जरूरी है, और इसको हम कहते हैं औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, अब इसके बारे में हम लोग देखें। तो एवरेज एक्सेलरेशन यानी औसत त्वरण, तो औसत त्वरण क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में, या ऐसे कह सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा कुल समय में हुए वेग में कुल परिवर्तन। तो अगर कुल समय डेल्टा टी हो और वेग में होने वाला कुल परिवर्तन, वेग में होने वाला कुल परिवर्तन डेल्टा भी हो और कुल समय डेल्टा टी हो, तो इस दोनों के अनुपात को ही हम औसत त्वरण कहते हैं। औसत त्वरण को हम ए बार से प्रदर्शित करते हैं,
और यहाँ भी औसत त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह भी सदिश राशि है और इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इसकी भी बीमा LT-2 होती है। अब इसके बाद एक जो लास्ट टर्म आता है वो है तात्क्षणिक त्वरण। तो तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है इसके बारे में हमको देखना है। तात्क्षणिक त्वरण को हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है। तो तात्क्षणिक त्वरण में होता ये है कि अगर किसी गतिशील वस्तु के द्वारा अल्पांश समय dt में वेग में होने वाला अल्पांश परिवर्तन dv हो तो वेग सदिश राशि है, इसलिए वेग के ऊपर वेक्टर हो जाएगा। तो इन दोनों के अनुपात को ही हम तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। और चूंकि त्वरण सदिश राशि है इसके लिए हम इसके ऊपर वेक्टर दिखा देते हैं। तीर को ही सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। आगे चल करके जब नेक्स्ट वीडियो को हम लोग देखेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। तो इसी तरह से हम जहाँ जहाँ त्वरण लगाए हैं वहाँ वहाँ उसके ऊपर हम तीर लगा देंगे। तो इस प्रकार आज के वीडियो में आप लोग पढ़े त्वरण के बारे में, फिर धनात्मक त्वरण के बारे में, ऋणात्मक त्वरण यानी मंदन के बारे में, फिर आपको त्वरण का मात्रक बताया गया, त्वरण की बीमा बताई गई, फिर एक समान त्वरण, असमान त्वरण और फिर औसत त्वरण और फिर आपको तात्क्षणिक त्वरण के बारे में बताया गया। हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म का बेनिफिट ले सकें। और देखिए नेक्स्ट जब वीडियो बनेगा तो उसमें हम गति के जो तीनों समीकरण होते हैं उन तीनों समीकरणों का ग्राफीय विधि से सत्यापन और फिर समाकलन विधि से सत्यापन हम आपको बताएंगे। इसलिए आप जुड़े रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगा उसको आप ध्यान से समझिएगा। आगे की चीज़ों को समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।